क्या आप किसी ऐसे शख्स पर शक कर सकते हैं जो आपके पिता का सालों पुराना दोस्त हो? एक ऐसा इंसान जो आपके घर आता जाता हो, जिसे आप अपने परिवार का हिस्सा मानते हो? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा बिल्कुल नहीं। लेकिन ग्वालियर के ओमसाई अपार्टमेंट में रहने वाले विशाल को भी यही लगता था। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जिस शख्स को वो अपने पिता का हमदर्द समझ रहे थे, वो उनके पीछे एक ऐसा चक्रव्यूह रच रहा था जिसमें कदम रखते ही उनके पैरों तले से जमीन खिसकने वाली थी। एक ऐसा चक्रव्यूह जिसकी कीमत 4 करोड़ 43 लाख रुपए से भी ज्यादा थी। शुरुआत बेहद आम थी। यह शख्स विशाल के पास आया। चेहरे पर लाचारी थी, आंखों में कर्ज का डर था। उसने विशाल के सामने एक सीधा सा प्रपोजल रखा। भाई, मेरे पास बिजनेस का आइडिया है और मेहनत करने का दम है, बस पैसों की तंगी है। तुम सिर्फ पैसा लगाओ, मेहनत हमारी होगी और जो भी मुनाफा होगा मिलकर बांट लेंगे। टीन के डिब्बों का यह कारोबार सुनने में बहुत छोटा और सुरक्षित लगा। विशाल ने मदद और व्यापार दोनों सोचकर पहली किश्त दे दी, सिर्फ 15 लाख रुपए। शुरुआत में सब कुछ किसी सपने जैसा चल रहा था। देखते ही देखते कारोबार बढ़ा। जब कोविड का दौर आया तो ट्रांसपोर्ट का काम भी शुरू हो गया। विशाल भरोसा करते चले गए और पैसे लगाते रहे। उस पैसे से 1-2 नहीं बल्कि 13 ट्रक, 3 लोडिंग वाहन और एक इको कार खरीदी गई। एक बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खड़ी हो गई जिसके 99% शेयर्स विशाल के नाम पर थे। विशाल को लग रहा था कि उनका बिजनेस एम्पायर खड़ा हो रहा है, लेकिन वो यह नहीं जानते थे कि इस साम्राज्य की डोर किसी और के हाथ में जा चुकी थी। तभी वक्त बदला। विशाल के पिता की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। विशाल अपने पिता को बचाने के लिए डॉक्टरों और अस्पतालों के चक्कर काट रहे थे और ठीक इसी मजबूरी के वक्त फैमिली फ्रेंड ने अपना असली मुखौटा उतार लिया। विशाल की गैर मौजूदगी में धोखे से कंपनी के लॉगिन आईडी, पासवर्ड और डिजिटल सिग्नेचर हथिया लिए गए। सारा लेन देन पर्दे के पीछे से बदला जाने लगा। जब विशाल के पिता की तबीयत सुधरी और विशाल ने वापस लौटकर अपने हक का हिसाब मांगा तो उन्हें मिला एक जोरदार झटका। जी हाँ, हिसाब देने के बजाय उन्हें सीधे धमकियां मिलने लगी। रातों रात विशाल की ही खरीदी गाड़ियों पर कब्जा कर लिया गया और हद तो तब हो गई जब विशाल के अपने ही गोदाम पर ताला लगा दिया गया और उसमें रखा लाखों का माल गायब कर दिया गया। जिस पुलिस पर विशाल को भरोसा था उसने भी शुरुआत में उनकी शिकायत नहीं सुनी। हार कर विशाल को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। आखिरकार कोर्ट के सख्त आदेश के बाद ग्वालियर की झांसी रोड थाना पुलिस ने उस दोस्त यानी कि उस फ्रॉड अनिल कुमार इसरानी, उसकी पत्नी मोना और सनी लोहानी समेत 6 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का बड़ा मुकदमा दर्ज कर लिया। यह कहानी चिल्ला चिल्ला कर एक ही सबक देती है, व्यापार में भरोसा कितना भी गहरा हो लेकिन कागजी कार्यवाही और निगरानी से बड़ा कोई भी रक्षक नहीं होता, क्योंकि कभी कभी सबसे करीबी दिखने वाला हाथ ही सबसे बड़ा गड्ढा खोद रहा होता है। इस पूरी घटना पर आप लोगों की क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। सतर्क रहें, सावधान रहें। मैं शिवम सिसोदिया, जुड़े रहिए आचरण न्यूज के साथ।